अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जंगल सर्वाइवल का नाम है। या तो जानवर अपनी जान बचा रहे होंगे या फिर अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे जानवर को खा रहे होंगे। शेर भी ऐसा ही करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जब जंगल का बादशाह शेर मरने वाला होता है, इसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि शेर जंगल का बादशाह ही क्यों होता है? शेर ताकतवर होता है, बहादुर होता है, लेकिन ये सब खसूसियात टाइगर यानी कि चीते में भी पाई जाती हैं। बल्कि एक टाइगर शेर से साइज में भी बहुत बड़ा होता है, तो फिर शेर ही को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह शेरों की यूनाइटी है, यानी कि मुत्तहिद होना। शेर एक झुंड में रहते हैं जिसे ब्राइड कहा जाता है, जबकि टाइगर ज्यादातर अपनी जिंदगी अकेले गुजारना पसंद करते हैं। इसलिए शेरों पर कोई जानवर अटैक करने का सोच भी नहीं सकता। शेरों की फैमिली में ज्यादातर 3 शेर होते हैं, यानी कि 3 फीमेल और 6 से 12 शेरनियां होती हैं और इनके बच्चे होते हैं। ये सब अकेले रहते हैं। आपको जानकर हैरत होगी, शेर की निस्बत शिकार ज्यादातर शेरनियां करती हैं। शेर जरूरत पड़ने पर शिकार कर लेता है, लेकिन बेसिकली शेरों की फैमिली में ज्यादातर शिकार इनकी बीवियां यानी कि शेरनियां करती हैं। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इनकी फैमिली में फिर शेर क्या करते हैं? क्या सारा दिन बस आराम करते हैं? दरअसल शेरों की जिम्मेदारी अपनी ब्राइड यानी कि फैमिली और अपनी जगह की हिफाजत करना होती है, इसीलिए इन्हें ज्यादातर आराम की जरूरत होती है। यानी शेर खाना खाता है और ज्यादा से ज्यादा आराम करता है ताकि ये अपनी जगह की हिफाजत कर सके। लेकिन शेरों की फैमिली में कुछ अजीब होता है। दरअसल शेर अपनी फैमिली से जवान शेरों को निकाल देते हैं और इनकी जगह किसी और फैमिली के शेर आ जाते हैं। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन ऐसा ही होता है। मेल लाइन जब 3 साल का होता है जब इसको फैमिली से निकाल दिया जाता है। दोस्तों दरअसल शेरों की फैमिली का हार्ट मेल लाइन होता है और ये जब देखता है कि कोई और शेर बड़ा हो रहा है और इसकी जगह ले सकता है, ये इसको अपनी फैमिली से निकाल देता है ताकि इसकी फैमिली का सरदार यही बना रहे। जिस शेर को निकाला जाता है वो शेर किसी और शेरों की फैमिली को ढूंढता है, वहाँ के शेरों से मुकाबला करता है और इस फैमिली का सरदार बनने की कोशिश करता है और यूं ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि शेरों को सबसे ज़्यादा खतरा दूसरे शेरों से ही होता है। बूढ़े और बच्चे शेरों को दूसरे शेरों से मार भी सकते हैं। दोस्तों जंगल में एक शेर की उम्र 10 साल तक हो सकती है, जबकि एक शेरनी की उम्र 16 साल तक हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि जब शेर मरने वाला होता है तो इसके साथ क्या होता है? इसकी फैमिली इसका ख्याल रखती है या फिर इसको जंगल में बेरहम माहौल में अकेला छोड़ दिया जाता है? दोस्तों जब शेर अपनी उम्र गुजार देता है तो नॉर्मली जवान शेर इसकी जगह ले लेते हैं और इस शेर को अकेला छोड़ दिया जाता है। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन जंगल के कानून में यही सब कुछ होता है। वो शेर जो सारी उम्र दूसरे शेरों और जानवरों पर अपना रौब और दबदबा बनाए रखता है, अब ये बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और इसके साथ दूसरे शेर इसकी हिफाजत के लिए नहीं होते। लेकिन शेर को हर वक्त ध्यान करना पड़ता है कि कोई दूसरा जानवर इस पर हमला ना कर दे, जैसा कि हाइनास का झुंड इस शेर पर हमला कर सकता है। इस कमजोर शेर यानी जंगली भैंसे भी हमला कर सकते हैं। इस शेर के लिए शिकार करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब ये कमजोर पड़ चुका होता है। इसको जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत होती है, लेकिन वो गोश्त इसको नहीं मिल रहा होता और फिर भी ये जिंदगी गुजार रहा होता है। ऐसे में शेर जानवर और परिंदे को तलाश कर रहे होते हैं, जैसा कि हाइनास, उकाब, गिद्ध। दोस्तों यही जिंदगी का दस्तूर है। दोस्तों इंसान हो या जंगल का शेर बादशाह, हमको यही लगता है कि हम सबसे बड़ी ताकतवर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान हो या जानवर, जितना भी अहम और ताकतवर हो, लेकिन हमें इस दुनिया फानी से जाना ही होता है।